नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मिल चुका है कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 गणित का यानी मैथमेटिक्स का पेपर मिल चुका है। आपको सब सर्वप्रथम पहले बता देते हैं कि रोल नंबर दोनों में लिखना है, अंकों में और शब्दों में। उसके बाद आपको पूर्णांक और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए कुछ निर्देश दे रखा है, वो भी आप ध्यानपूर्वक से देख लेना। इस पेपर में मेरे प्यारे बच्चों आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा जो हेजेस के परीक्षा में आएंगे। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, हेजेस से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अब हम क्वेश्चनों की बात करते हुए, अगर आप इस चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मेरे प्यारे बच्चों, हम अब एक एक क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपके ऑप्शन के क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले ऑप्शन का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई बहुपद दे रखा है 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 की घात है। इसमें आपको घात बतानी है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी 2 है, इसमें 2 घात है, y के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इस समीकरण में बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 2 माइनस 4 कोष्टक बंद निर्देशांक किस चतुर्थांश में है, यह आपको बताना है कि ये कौन से में है। या आपको ये इस टाइप का आप चतुर्थांश बनाते हो इस टाइप का, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो 2 - 4 ये किस चतुर्थांश में है। बहुत सरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये टॉपिक तैयार किए हुए हैं तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप अभ्यास के एक पात्र में इनको समझकर इन क्वेश्चनों को आप तैयार करना, आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो आप ज़रूर समझना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि कोष्टक 64 की घात 1/2 का मान बताइए। तीसरा क्वेश्चन है 64 कोष्टक है, ऊपर कोष्टक के ऊपर घात है 1/2, इसका मान बताओ आप। यानी इससे वैल्यू ऑफ 64 अपॉन 1/2, ये आपको इस वैल्यू बतानी है 3 क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है आपके चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या ए परिमेय संख्या है। तो इनमें कौन सी संख्या है जो ए परिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में x का मान बताना है। एक चित्र दे रखा है, उसमें x का मान बताना है। यानी इसके अंदर कोण दे रखा है, ये कौन सा कोण है, इसमें ऊपर x के जो मान लिखे हुए हैं, यहाँ पर x के मान लिखे हुए हैं, यहाँ पर बताना है कि कौन सा कोण बनेगा। आपको ऑप्शन में दे रखा है वो बताना है। अगला छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रेखीय समीकरण है, ये आपको बताना है। यानी ये जो समीकरण दे रखे हैं सभी में, इनमें आपको समीकरण दे के बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि x की पावर 2 का गुणांक क्या है। x की पावर 2 का गुणांक क्या है, ये आपको बताना है। और इसके साथ में समीकरण भी दे रखा है, आगे देखना, ये समीकरण भी देखना है, तो इसमें आपको देखना है। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि आपका समय बहुत खराब होगा, इसलिए आपको कम समय में वीडियो को छोटा बनाकर आपके ये सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक से इन क्वेश्चनों को देख लेना। इसमें ये तो ऑप्शन के क्वेश्चन थे, अब खाली स्थान के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये खाली स्थान के क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यानपूर्वक से देखना। जैसे दूसरा दे रखा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक खाली स्थान सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो ये वृत्त वाली प्रश्नावली में से है। एक अगला क्वेश्चन है कि 0 से अनंत तक धनात्मक संख्या कहलाती है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कक्षा 5 का टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना। एक अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक रेखीय बहुपद खाली स्थान शून्य होते हैं, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। ये सारे ऑप्शंस के देखने के बाद खाली स्थान के क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को अगर आपने पहले से इन सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आपका एक अभ्यास का पात्र संपूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। और अगर आप इस पर नए हो तो आपको एक मिलाने का एक जरिया मिल रहा है, एक अभ्यास करने का आपको मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आप ना गंवाएं।
अगले क्वेश्चन है अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपको निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखो ध्यानपूर्वक से देखना, ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रोहन सूत्र लिखे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथिंग क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत अच्छा दे रखा है इसके अंदर, तो ये आप सारे देख लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखवा देता हूँ एक बार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस पेपर को, इस वीडियो को देखकर जाओगे तो आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 70 में से 70 नंबर आप इस पेपर में ज़रूर आओ लेके आओगे, अगर आप इस क्वेश्चनों को सारे रफ कॉपी में हल करके जाओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।